सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सम्माने। सखी परंतु पनु राव न तजई, विधि बस हटी अविवेक कई बजई। अर्थात किसी ने कहा, राजानी ने पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ते। वे होनहार की बसीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। को कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुनिए उचित फल दाता। तो जानकी ही मिल ही बरु एहू, नाहिन आली यह संदेहु। अर्थात कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इनमें इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य हो सब लोगु। सगी हमरे आरती अतिताते, कबहु के आवी अहि नाते। अर्थात जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। दोहा है, नाही ते हम कहू सुनू सकी, इन्हें कर दर्शनो दूरी। ये संगठु तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूरी। अर्थात विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन भी दुर्लभ है। ये संयोग तो तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोले अपर कछ कहे हो सकिनी का, एही बिहा अति हित सभी का। को कह संकर चाप कठोरा, हे श्यामल मृदु गात किशोरा। अर्थात दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और वह सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। सबु असमंजस हई सयानी, ये सुनी अपर कही मृदुबानी। सखी इन्हें कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु अही। अर्थात हे सियानी, सब असमंजस में है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से बोली, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासुपद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, ये प्रतीति परी हरि है न भोरे। अर्थात जिनके चरण कमलों की धूली सूखा स्पर्शी पाकर अहिल्या तर गई और जिसने बड़ा भारी पाप भी किया था, वे क्या शिव जी के धनुष को बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जे ही बिरंची रची सिए संवारी, ते ही श्यामल बरु रचे बिचारी। तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही हो कही मृदुबानी। अर्थात जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। दोहा है, हिये हर्षई बरसई सुमन सुमुखी, सुलोचनी वृंद जाहि जहां जय बंधु दो, तह तह परमानंद। अर्थात सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परमानंद छा जाता है। पुर पूरब दिसी गे दो भाई, जय धनुमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, बिमल विदेका रुचिर संवारी। अर्थात दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए हैं, जहाँ धनुष यज्ञ लिए हुए भूमि बनाई गई है। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिसी कंचन मंच विशाला, रची जहाँ बैठी महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। अर्थात चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए हैं, जिस पर राजा लोग बैठेंगे, और उन्हीं के समीप पीछे चारों ओर दूसरे मचानों का भी मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठी नगर लोग जह जाई। तिन्ह के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। अर्थात वह बहुत कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे।
जह बैठे देखी सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कई कई मृदु बचना, सादर प्रभु देखा वही रचना। अर्थात जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सभी स्त्रियां जथा योग मतलब जहाँ उनको बैठना है वहां बैठेंगी, और नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक श्री राम जी को रचना दिखला रहे हैं। दोहा है, सब शिशु एहि मिस, प्रेम बस परसी मनोहर गात। तन पुलकहि अति हर्षु, ये देखी देखी दो भ्रात। अर्थात सब बालक इसी बहाने से प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित सने जय दो भाई। अतः श्री रामचंद्र जी सब बालकों को प्रेम के वश जानकर मतलब यज्ञ भूमि के स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ जाता है, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। अर्थात कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष में ब्राह्मणों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुर पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। अर्थात वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वह गुरु के पास चले गए। देर हुई जानकर उनके मन में भी डर है। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव देखा वत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए बिदा बालक बरी आई। अतः जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। दोहा है, सबे से प्रेम बिनित अति सकुच, सहित दो भाई। गुरपद पंकज नाई सिर बैठे आयसु पाई। अर्थात फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे हैं। निसी प्रवेश मुनि आय सुदिन्हा, सभी संध्या बंधनु किन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। अर्थात रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी, तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन किन्हीं तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिन्हें के चरण सरोरु लागी, करत बिबित जब जोग बिरागी। अर्थात तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। दई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। अर्थात वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनऊ उरलाए, सबे से प्रेम परम स छुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोहु ताता, पोड़े धरी उरपद जल जाता। अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके पैरों को दबा रहे हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे हैं। दोहा है, उठे लखनऊ निसी बिगत सुनी, अरुण सिका धुनी कान। गुरते पहले ही जगतपति, जागे रामु सुजान। अर्थात रात बीतने पर मुर्गी का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे हैं। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए।
सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निभाई मुनि सिर नाए। समय जाने गुर आयसु पाई, लीन प्रसून चले दो भाई। अर्थात सोच क्रिया करके जाकर नहाए हैं, फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। भूप बागुबर देखो जाई, जह बसंत ऋतु रही लोभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। अर्थात उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह गई। लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। मन को नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। जातक कोकिल किर चकोरा, गूंजत बिहग नटत कलमोरा। अर्थात नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर भी सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सो सुहावा, मनी सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भंगा। अर्थात बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भंवर गुंजार कर रहे हैं। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।